शांति। कल 15 अगस्त 2023 को हम सभी बच्चों ने इस सीजन का प्रथम बाबा मिलन मनाया। तो बाबा ने रिवाइज कराई हमें 19 अगस्त 2011 की मुरली और हम सभी से ये पक्का संकल्प लिया कि हम व्यर्थ मुक्त रहेंगे। तो हमें कैसे बाप दादा की आश पूर्ण करनी है व्यर्थ मुक्त बनकर, इक्वेशंस के द्वारा हम समझेंगे। तो बाप दादा हर एक के मस्तक में 3 तरह के भाग्य को चमकता हुआ देखते हैं। हम भी देखें। बाप के स्वरूप में जो हमें वर्षा प्राप्त है वो भाग्य, शिक्षक के रूप में श्रेष्ठ शिक्षा का भाग्य, सतगुरु के रूप में वरदानों का भाग्य। तो हम कौन है? भाग्यशाली आत्माएं हैं, ये स्मृति रहे। फिर हमारा ही इतना श्रेष्ठ भाग्य है जो हमें परमात्मा प्यार मिलता है, जो सिर्फ इस एक जन्म में ही प्राप्त होता। दिल से गीत बजता है कि इतना प्यार और कौन करेगा। ऐसा प्यार जो बाप और बच्चों का आत्मिक प्यार है, जो हमें देह से न्यारा कर देता है, बाप का प्यारा बना देता है। और इस प्यार के कारण ही हम आगे बढ़ते हैं और दूसरों को भी ऐसा अनुभव करवाते हैं। तो याद रहे, ऐसे परमात्मा प्यार की विशेषता, बच्चे इतना प्यार सिर्फ बाप को ही करते हैं। ऐसा प्यार जिसमें लवलीन हो जाते हैं, बाप के दिल में समा जाते हैं। और बाप भी मीठे मीठे प्यारे प्यारे बच्चों को प्यार का रिस्पॉन्ड देते हैं। तो कैसे देते हैं बाबा हमें रिस्पॉन्ड? बच्चों का स्नेह देख बच्चों के स्नेह में समा जाता है। तो ऐसे हम अनुभूति करें उस प्यार में खो जाने की, लवलीन हो जाने की। अब इस प्यार में बाबा हमसे क्या चाहते हैं? एक कुर्बानी चाहते हैं कि हम बाप समान बन जाएं। अपवित्रता का जो बीज है कौन सा है? व्यर्थ संकल्प है, व्यर्थ समय जाता है, जिसमें टाइम बहुत वेस्ट होता है। तो वो खत्म करना है। उस संस्कार के ऊपर विजय पानी है, तब कर्मातीत अवस्था होगी। तो आज बाबा ने बहुत सी युक्तियां बताई हैं कि कैसे हम व्यर्थ को खत्म करें। फॉलो फादर करना है। हर कदम उठाते चेक करना है कि यह कदम ब्रह्मा बाप ने किया। तो मुख्य तो ये चेकिंग करनी है। फिर व्यर्थ समय, व्यर्थ संकल्प के संस्कार के ऊपर विजय और कैसे बने? तो पहला है ब्रह्मा बाप समान। कोई भी गलत भी करता है, अपने परिवार के हर एक भाई या बहन प्रति कोई भी भावना गलत नहीं हो, शुभ भावना हो, शुभ कामना, रहम और कल्याण की दृष्टि। तो ये पहली युक्ति है जो ब्रह्मा बाबा ने भी किया, हमें भी करना है। सर्व के लिए सहयोगी, ऐसा लगे जैसे एक परिवार है, प्रभु परिवार है। आपस में संस्कार मिलन की रास करनी है। और बाबा ने अंडरलाइन कराया कि एक भी आत्मा एक दो से दूर नहीं हो, सब एक हो। कोई हमसे नाराज ना हो, एक भी मेरे से भारी नहीं हो, सब हल्के हो। और ऐसी एक मत हो जहां हाँ जी का पाठ पक्का हो। सारे संगठन को श्रेष्ठ संकल्प वाला बनाना। तो ये करना है क्योंकि सबसे ज्यादा व्यर्थ संकल्प क्यों चलते हैं? किसी के भी स्वभाव संस्कार को देखकर, पुरुषार्थ को देखकर। तो कुछ भी हो, हमें सभी के लिए श्रेष्ठ भावना, श्रेष्ठ कामना रखनी है। फिर दूसरी युक्ति क्या है? व्यर्थ संकल्प क्यों आते हैं? मन की वजह से, जो मन मनाभव होने नहीं देता। कंट्रोलिंग पावर कम होती है, इसलिए धोखा दे देता है। तो क्या युक्ति है मन को कंट्रोल करने की? पहली है कि मन हमारी खुद की रचना है, हम मन के रचता है, मन को चलाने वाले, मन के मालिक हैं। तो ये स्मृति रहे कि हम मालिक हैं।
ब्रह्मा बाप समान रोज मन की चेकिंग करनी है और चेक करके व्यर्थ संकल्प को समाप्त करना है। तो मन की राज दरबार लगानी है, पहली युक्ति। फिर दूसरी युक्ति क्या है मन को कंट्रोल करने की? मन के मालिक बन मन को ऐसा बिजी करो जो और तरफ आकर्षित ही ना हो। तो ये युक्ति है, जितना हम मनचर्या बनाते हैं, मन को कोई ना कोई पुरुषार्थ रूपी होमवर्क देकर रखते हैं, तो जितना मन का मालिक बनेंगे, विश्व के मालिक बनेंगे। फिर तीसरी युक्ति क्या है? मन रूपी घोड़े की श्रीमत की लगाम को टाइट करना है। बार बार जैसे ये चित्र दिखाया गया है, इस चित्र को बुद्धि में रखना है। कोई भी व्यर्थ संकल्प आता है तो श्रीमत रूपी लगाम टाइट करनी है। देखना है श्रीमत क्या कहती है। इससे क्या होगा? व्यर्थ संकल्प की थोड़ी भी अपवित्रता समाप्त हो जाएगी और फिर जो श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना है वो कमाल दिखाएगा। फिर चौथी युक्ति क्या है मन को कंट्रोल करने की? मन में प्रॉमिस करना है, अर्थात दृढ़ता। कभी भी व्यर्थ संकल्प आने नहीं देंगे, नाउ और नेवर। करना ही है। और बाबा हौसला बढ़ाते कि बच्चों में तो संकल्प को पूर्ण करने की ताकत है, फॉलो फादर करना है। तो दृढ़ता चाहिए हर पुरुषार्थ के लिए। बाबा ने पक्का कराया, जो कार्य आरंभ करते हैं तो हिम्मत और दृढ़ संकल्प का बीज डालना है कि करना ही है। और ब्रह्मा बाप के जन्म का आधार भी दृढ़ता है कि दृढ़ता ना होती तो ब्रह्मा बाप भी नहीं होते। फिर उमंग आता है, बहुत शक्ति आती है दृढ़ता के द्वारा, और दृढ़ता ही सफलता की चाबी है, जिससे फल निकलना ही है। ये हम बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है, ऐसी सफलता। हमें बस यूज करना है, अलबेला नहीं बनना। तो पक्का कराया बाबा ने, ब्राह्मणों की भाषा कौन सी है? करना ही है। करना है, सोचेंगे क्या करूं, क्या नहीं करूं, हो जाएगा, कर लेंगे। ये वाली भाषा ब्राह्मणों की नहीं है। तो चेकिंग करनी है हम कौन सी भाषा का यूज करते हैं, संकल्प में, बोल में, कर्म में। तो कैसी हिम्मत दिखानी है? अच्छी हिम्मत, जिससे डबल सेवा हो, खुद का भी पुरुषार्थ हो, आत्माओं की भी सेवा हो, जिससे हम आगे बढ़ते रहेंगे और बाप दादा की मुबारक भी मिलती रहेगी। तो एक परिवार बनकर एक दो को आगे बढ़ाते हमें साथ जाना ही है। डेट फिक्स करनी है दृढ़ता से कि हमारी जो मुख्य मंजिल है, घर जाने की जितनी लगन होगी, कर्मातीत होने की लगन होगी, तो संपूर्ण बन जाएंगे। तो चेकिंग भी करनी है कितनी लगन है हमें घर जाने की, कर्मातीत बनने की, जैसे दादियों को रही। फिर जब ऐसा पुरुषार्थ करेंगे तो जो हमारी अंतिम मंजिल है वो पूरी होगी। बहुत सहज याद की यात्रा द्वारा अपने को संपन्न बनाना है, तीव्र पुरुषार्थी बनना है, थोड़े समय में नंबर आगे लेना है, एक दो को भी उमंग उत्साह देकर आगे बढ़ाना है। तो क्या होगा? आगे से आगे बढ़ते चलेंगे। हमारी संपन्नता मुक्ति का गेट खोल देगी। तो इस अंतिम मंजिल पे पहुंचने के लिए मुख्य क्या चाहिए? व्यर्थ मुक्त बनना है दृढ़ता से। जो बाबा ने अनेक तरीके बताए हैं उनको अपनाना है, मुक्ति धाम में जाना है। अच्छा, ओम शांति।